अब अगर आप देखोगे तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर होती थी, है ना, मतलब जो भी रशिया में आपको पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग देखने को मिल रही थी, उनका कोई लीगल यहां पर बेसिस नहीं था। मतलब सभी की सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यहां पर 1914 से पहले इलीगल है ना, क्योंकि उससे पहले यहां पर क्या है कि मतलब राजा का रूल यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो राजा को गिराने की यहां पर बात करेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर काम कर रही थी उन सबको उन्होंने इलीगल यहां पर करार दे दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसको लेबर पार्टी के नाम से भी हम जानते हैं, वर्कर्स की जगह पे लेबर आ जाएगा। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो था इसका फाउंडेशन 1898 में हुआ था, मतलब बहुत पहले ये पॉलिटिकल पार्टी यहां पर बना दी गई थी। और मतलब आप यहां पर ये कह सकते थे कि ये जो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में यहां पर लोग काम कर रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, वो मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे काम करते थे। मतलब जो यहां पर ये बोला कि भाई सोशलिस्ट अप्रोच यहां पर रखनी है, ठीक है, जनता के पास सब कुछ अधिकार होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट वगैरह की यहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स ने यहां पर अपनी बात में बताया था उसी आइडियोलॉजी को ये लोग यहां पर फॉलो कर रहे थे। तो उसी तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ रशियन यहां पर ये फील्ड करते थे कि जो रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। मतलब क्या होता था कि जैसे अगर अभी मैंने आप लोगों को जो है वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके बारे में मैंने आपको चीजें बताई कि इंडस्ट्रीज में एक्चुअली किस तरीके से यहां पर काम होता था, वहां पर मुझे एक बात ये भी समझ में आ गई कि वहां पर एक्चुअल जो है वो डिमांड है ना, कि मतलब वहां पर परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि लोग वहां पर बहुत सफर कर रहे थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो पीजेंट्स हैं, जो यहाँ पर किसान हैं, जो कंट्री साइड में यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं। तो कई लोगों का यहाँ पर ये भी जो पॉइंट था वो निकल कर सामने आ रहा था। और उसमें एक बात ये भी रखी गई कि जो पीजेंट्स है ना वो सोशलिस्टिक अप्रोच को ऑलरेडी यहां पर फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि अपने लैंड को जो है वो मिला लेते हैं एक साथ, है ना, फिर अलग लोग काम करते हैं, फिर अलग लोग काम करते हैं, उसके बेसिस पे जो है फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया जाता है। तो जो पीजेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल सोशलिस्ट यहां पर कहा जा रहा है कि मतलब वो पहले से उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी यहां पर इनको पार्टिसिपेशन जो है इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन में यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो रिवॉल्यूशन यहां पर आएगा, है ना, जो क्रांति की बात यहां पर की जा रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पीजेंट्स का भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर याद रखिएगा जो पीजेंट्स हैं इन्होंने यहां पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी है वो यहां पर इनको जो आइडियोलॉजी जो यहां पर इस तरीके की विचारधारा यहां पर रखते थे, उन लोगों का मानना यह था कि भाई पीजेंट्स जो है वो मेन फैक्टर यहां पर होंगे हमारे रिवॉल्यूशन के, और इसीलिए यहां पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी जो है वो 1900 में आपको यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पीजेंट्स हैं उनको भी यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है ना, कि भाई जो रिवॉल्यूशन यहां पर आने वाला है उसमें उनका भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, है ना, उनका मानना यहां पर यह है कि जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं उनके बीच में यहां पर क्या है कि पीजेंट्स को लेकर डिफरेंस आपको देखने को मिला। मैंने आपको यह बताया कि सोशलिस्ट यहां पर अप्रोच वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ डेमोक्रेट्स हैं और कुछ यहां पर आपको रिवॉल्यूशनरीज यहां पर देखने को मिलेंगे जो रेडिकल चेंज यहां पर चाहते हैं। तो उनके बीच में भी पीजेंट्स का जब पॉइंट यहां पर आया ना तो डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट हुए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पीजेंट्स को बोल रहे हैं कि रिवॉल्यूशन लाने में ये मदद करेंगे, कुछ लोग मना कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, है ना। लेनिन का यहां पर यह मानना था कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, ठीक है। लेनिन जो है मतलब जिनकी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो ये सोशलिस्ट अप्रोच यहां पर है, ठीक है, वो थोड़ा रियलिटी में यहां पर कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। जो ये बात यहां पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनका मानना यह था कि पीजेंट जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है ना। और ये यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ यहां पर आप देखोगे तो कुछ किसान जो है वो यहां पर गरीब आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो आपको अमीर देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग यहां पर खेतों में जो है वो लेबर की हैसियत से यहां पर काम करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्कर्स को यहां पर इंप्लॉय करते हैं। मतलब कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत खेती है और वो दूसरे किसानों को जो है वो यहां पर लेबर के रूप में रखकर उसमें काम करवाते हैं। तो डिफरेंसेस यहां पर ऑलरेडी हैं, है ना, मतलब किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है। तो जब यहां पर खुद ही डिफरेंस दिख रहा है तो इसको ये फैक्टर मानते ही नहीं है, ये क्या रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। ये लेनिन की विचारधारा यहां पर थी। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और अगर इनके बीच में खुद ही यहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है तो ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट की बात यहां पर हो रही है इसमें ये किस तरीके से पार्ट बन सकते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि जब इनके बीच में खुद ही डिफरेंसेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तब यहां पर ये जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट की बात हम यहां पर कर रहे हैं, इसमें हम पीजेंट्स को किस तरीके से यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी एक जो है ये एक इंपॉर्टेंट है जिसमें यहां पर आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी वजह से क्या हुआ कि जो यहां पर पार्टी थी,
है ना, इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिले, है ना, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में क्या हुआ कि लाइक कुछ लोगों का अलग तरीके से मानना था, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन था और कुछ लोगों का अलग ओपिनियन था। और इसी वजह से यहां पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टी थी वो यहां पर क्या हुआ कि दो पार्ट में यहां पर डिवाइड हो गई, ठीक है। कुछ लोगों को यहां पर बोल्शेविक जो है वो यहां पर कहा गया और कुछ लोग जो है जिनको मेंशेविक्स यहां पर कहा गया। अभी बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स अगर हम रशियन भाषा में देखेंगे तो इसका मतलब होता है मेजॉरिटी और इसका मतलब होता है माइनॉरिटी, ठीक है। तो मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादातर लोग जिस विचारधारा के लोग थे उसको हम बोल्शेविक यहां पर कह रहे हैं और जो लोग यहां पर डिफरेंस दिखा रहे हैं उनको हम मेंशेविक्स यहां पर कह रहे हैं। अब जो बोल्शेविक्स थे उनके जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे ये है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, जिनकी फोटो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और जो मेंशेविक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इनका नाम है जूलियस मैटोव, ठीक है। तो जूलियस मैटोव की भी फोटो देखने को मिल रही है। तो ये मेंशेविक्स के यहां पर लीडर थे। अभी बोल्शेविक यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो भी हमारी पार्टी है ना, उसमें यहां पर क्या है कि डिसिप्लिन यहां पर होना चाहिए, मतलब अनुशासन यहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए। और यहां पर हमको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर यहां पर बनना है, इस ग्रुप का मेंबर बनना है, वो कोई भी यहां पर आकर जो है वो यहां पर मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें यहां पर जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटीज को भी यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका मान था? ये जो बोल्शेविक्स यहां पर थे उनका ये मानना था। मेंशेविक्स यहां पर क्या कह रहे थे? दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में जिस तरीके से यहां पर पार्टियां थी, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता था कि जिसको भी मेंबर यहां पर बनना है सब लोग मेंबर यहां पर बन जाते थे, ठीक है। तो मेंशेविक्स का ये कहना है कि उसी तरीके की अप्रोच जो है वो रशिया में भी यहां पर फॉलो होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल सो दैट जिसको भी यहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है वो लोग यहां पर पार्टीज को जो है वो यहां पर ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो ये बात आपको बताई गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि उनके बीच में जो विचारधारा है, जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे उनके बीच में भी कुछ टॉपिक्स को लेकर जो है वो डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स, ठीक है, ये आपको दो अलग अलग ग्रुप जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके लीडर व्लादिमीर लेनिन और जूलियस मार्टो जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपसे पूछ लेंगे कि बोल्शेविक और मेंशेविक्स के बीच में जो है वो डिफरेंस क्यों आया, उनके बीच में मेजर डिफरेंस यहां पर क्या है, कौन लीडर थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।